उपस्थित धम्म प्रेमी सज्जनों, आज भगवान बुद्ध के जीवन में घटित उन 8 महाघटनाओं जिनको हम जयमंगल गाथा के रूप में जानते हैं, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो भगवान के जीवन में घटी थी। उनमें से दूसरी गाथा है जो भगवान का यक्ष से संवाद हुआ था। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। चलत अगम पथ बुद्ध अकेले, साँझ भये बनयालव मेले। ठाम सुरक्षित पायन नाही, बिलमि रहे गिरि कंदर माही। भगवान एक बार दुर्गम रास्तों से अकेले चलते हुए जा रहे थे। रास्ते में आलवी नामक जंगल पड़ा। वहां जब कोई सुरक्षित स्थान उनको नहीं मिला तो ये एक खोह में बैठ गए। वह स्थान जो था वो आलो नामक यक्ष के बैठने का स्थान था। भगवान के बैठने के बाद वो वहां पर आया कि जक्षयालवक तब तहयावा, और ध्यान मगन मुनि दे वहीं पावा। और तुम भवल आई जनहु मम वासु, और दीन मोई असहाय करासु। यक्ष ने भगवान से कहा, जब आकर के वो देखा कि उस स्थान पे वो ध्यान मग्न होकर के बैठे हुए हैं, तो कहा कि अच्छे तुम आकर के हमारे स्थान में जम गए और मुझको असहनीय कष्ट दिया। आगे उसने कहा कि रार किए कछुलाहु न काहू, और बिनहि विलंब निकरि अब जाऊ। और ठीक कहूँ तुम आय सुमानु, और बाहर आई गए भगवान। यक्ष ने कहा कि झगड़ा करने से हम लोगों का कोई लाभ नहीं है। ऐसा करो कि तुम बिना देरी किए हुए बाहर निकल जाओ। भगवान ने कहा कि हे आयुष्मान, तुम ठीक कहते हो। और ऐसा कह करके वो तुरंत बाहर निकल गए। भगवान बाहर आ गए और यक्ष भीतर आ गया। भीतर जब आया तो फिर आगे सुने कि भीतर आई कहसी मदमाता, और जई हो गात्र भई बड़ी राता। और कष्ट दिए कछु मोहि न लाहू, और भीतर आई तुमहु कि न जाऊ। उसने कहा कि हे भाई, तुम्हें कष्ट देने से हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस नाते तुम भी भीतर क्यों नहीं आ जाते। तो ठीक कहूँ कही बुद्ध जब, और गे पुण्य भीतर आई। और निकल जाहू अविलंब तुम, बोली उठाए न खाई। तो भगवान ने उसकी बात को सुनकर के कहा कि हे भाई, तुम ठीक कहते हो। और ऐसा कहा करके जब वह गुफा के भीतर आ गए तो यक्ष फिर नाराज होकर के बोला कि तुम तुरंत बाहर निकल जाओ। तो भीतर बाहर ही बार बुलावे, और बाहर बाहर ही बार भगावे। और पूर भये जब 3 तिखारा, और बुद्ध तब ही निरदेश नगारा। इस प्रकार यक्ष ने भगवान को बार बार अंदर बुलाता था और बार बार बाहर भगाता था। ऐसा करते हुए जब ये 3 बार हो गया
तो भगवान ने कहा कि हम जो है अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा कि मोह कहाँ जानी परहु बड़ बामू और तजब न कही सौया ठामू। भगवान ने कहा कि तुम हमको बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के दिखाई पड़ते हो, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो करना हो सो करो। यक्ष ने कहा कि जो तुम रहन चाहूं मम गेहू और प्रश्न करूं कछु उत्तर देहू। और परी ठीक उतर जो जानी और देव रहन घर कर बनहानी। यक्ष ने कहा कि अच्छा, यदि तुम इस मेरे घर में रहना चाहते हो तो तुमको मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, और यदि उत्तर हमको ठीक लगेगा, अच्छा जान पड़ेगा, तो मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूंगा, तुम्हारी कोई हानि नहीं करूंगा। अनुमति दीन मुदित मुनिराऊ और पूछ चलो तब जा सचाऊ। भगवान ने अनुमति दिया यक्ष से कि तुम जो प्रश्न पूछना चाहते हो पूछो, इसे कम कर दो, जो पूछना चाहते हो पूछो। भगवान ने जब अनुमति दे दिया तो प्रश्न वो पूछने लगा। अब वो यक्ष प्रश्न जो भगवान और यक्ष के बीच में संवाद हुआ था उसको आप ध्यान से सुने। यक्ष ने पूछा भगवान से कि स्वाद महत्तम के ही रस जाना और श्रेष्ठ कौन आचार जहाना और सात समान न रस संसारू और श्रेष्ठ अहिंसा ही परमय चारु। यक्ष ने पूछा कि हे भगवान, संसार में सब रसों से अधिक स्वाद किस रस में है और सब आचारों में श्रेष्ठ कौन सा आचार है? तो भगवान ने बताया कि हे यक्ष, इस संसार में सत्य के समान अन्य कोई रस स्वादिष्ट नहीं है और सभी आचरणों में अहिंसा ही सबसे श्रेष्ठ आचार है। तो फिर यक्ष ने पूछा कि कौन परम वरदान जग और कौन चरम अभिशाप और भले बुरे उपजोगते बुद्धि बने जुगयाप। इस पहली लाइन में यक्ष ने पूछा कि हे भगवान, वो कौन सा वरदान है सबसे उत्तम और कौन सा वो अभिशाप है? तो भगवान ने दूसरी लाइन में बताया कि हे यक्ष, मनुष्य की जो बुद्धि होती है वही उसके उपयोग के अनुसार यदि उसका अच्छाई में उपयोग करता है तो वरदान साबित होता है और बुराई में उपयोग करता है तो अभिशाप साबित होता है। तो मनुष्य की बुद्धि दोनों जगह काम करती है, वरदान भी बन जाती है और अभिशाप भी बन जाती है। आगे यक्ष ने पूछा कि कौन सलिल सब कलम सहारी और कौन अनल सब शीत निवारी और भेषज कौन निवारक मीचा और बोहित कौन भवोद दिवीचा। यक्ष ने पूछा कि सभी गंदगियों को दूर करने वाला वो पानी कौन सा है और सभी शीतों को निवारण करने वाली वो अग्नि कौन सी, मृत्यु को निवारण करने वाली वो औषधि कौन सी है और इस संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाली वो जहाज कौन सी है? भगवान ने बताया कि शील सलिल सब कलम सहारी और प्राज्ञानल सब शीत निवारी और विमल विराग मोहोषधि मीचा और बोहित धर्म बोध दिवीचा। भगवान ने कहा कि हे यक्ष, शील रूपी जल सभी मलों को दूर कर देती है
जो सील है, जिसको पंचशील, अष्टशील, 10 सील, 227 सील, तो सबसे जो सब कम है उपासकों के लिए वो पंचशील आता है, जिसमें हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और किसी भी मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करेंगे। तो ये सील है। इसी सील का पालन ही सभी दोषों को दूर कर देता है। प्रज्ञानल, प्रज्ञा मतलब ज्ञान होता है। तीक्ष्ण बुद्धि जो होती है वो सभी शीत को निवारण कर देती है, काट देती है। और वैराग्य जो रूपी औषधि जो है वो मृत्यु को जीत लेती है। और धर्म ऐसा जलयान है, ऐसा जहाज है जो इस संसार सागर से पार उतार देता है, यानी आवागमन के बंधन को काट देता है। आगे यक्ष ने पूछा कि केहि विधि बोधे विमल जन पावे, और केहि विधि भूरि विभव घर आवे, और केहि विधि लोक विमल जस लाही, और केहि विधि शत्रु रहित जगराई। पूछा कि हे भगवान, मनुष्य निर्मल बुद्धि को, उत्तम बुद्धि को कैसे प्राप्त कर सकता है? घर में प्रचुर संपत्ति कैसे आ सकती है, धन कैसे आ सकता है, और इस संसार में कीर्ति कैसे पाई जा सकती है, यश कैसे पाया जा सकता है, और मनुष्य शत्रु रहित कैसे हो सकता है? तो भगवान ने बताया कि मिलय सुबोधे सुधी जन से, और सतत प्रयास विभव बढ़ दे, और जन कल्याण करत जस लाई, और बैर बिहाय रही तुरे पुराई। भगवान ने कहा कि हे यक्ष, जो निर्मल बुद्धि है, उत्तम बुद्धि है, वह विद्वानों की संगति से प्राप्त होते हैं, और निरंतर प्रयास करने से, लगातार अपने कर्म से, अपने कार्यों में लगे रहने से धन की प्राप्ति होती है, और जनता का कल्याण करने से लोक में जस की प्राप्ति होती है, और मन से बैर का भाव निकाल देने से व्यक्ति संसार में शत्रु रहित हो जाता है। यक्ष ने आगे पूछा कि अंध कवन लोचन रहत, और बधिर कवन श्रुतिवान, और लखै न आपन दोष जो करै न सुच सिख कान। यक्ष ने पूछा कि आंखों के होते हुए अंधा कौन सा, और कान के होते हुए बहरा कौन है? तो भगवान ने बताया कि हे यक्ष, जो अपने अंदर की बुराई को नहीं देखता, जो अपने देश को, अपने अंदर के द्वेष को नहीं देख पाता, बुराई को नहीं देख पाता, अपना दोष नहीं देखता, वो आंखों के रहते हुए अंधा है। और अच्छी अच्छी बातों को सुन करके जो ग्रहण नहीं करता, सुन करके उसको अनसुना कर देता है, वो कानों के होते हुए भी बहरा है। आगे यक्ष ने पूछा कि पास कवन बड़ मोख जहाना, और धर्म कौन धन कौन माना। तो भगवान ने बताया कि रति बड़ पास बिरत बड़ मोखू, और धर्म अहिंसा ही धन संतोखू। यक्ष ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा बंधन कौन सा है, और सबसे बड़ी मुक्ति कौन सी है? सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, और सबसे बड़ा धन कौन सा है? तो भगवान ने बताया कि राग, राग का मतलब लगाव, तृष्णा ही सबसे बड़ा बंधन है, और विराग, इन सबसे दूरी बनाना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। अहिंसा, यानी किसी भी प्राणी का वध न करना सबसे बड़ा धर्म है, और संतोष सबसे बड़ा धन है। आगे यक्ष ने पूछा
कि रुज बड़ कौन कौन बड़ भारू, मार्ग कौन सुगम संसारू। भूख ही रोग ऋण बड़ भारू, मार्ग माध्य सुगम संसारू। यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा रोग कौन सा है और सबसे बड़ा बोझ कौन सा है। तो भगवान ने बताया कि हे यक्ष, इस संसार में भूख सबसे बड़ा रोग है, जिसको उन्होंने दंपत में बताया है कि जिगाच्छा परमा रोगा, यानी भूख सबसे बड़ा रोग है और संतुष्टि परमम धनम। तो भूख सबसे बड़ा रोग है। ऋण, किसी का कर्ज होना, ये सबसे बड़ा संसार में बोझ है। और संसार में चलने के लिए मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग का मतलब वो अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है, सबसे उत्तम मार्ग है। इन सब प्रश्नों को सुन करके यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ कि परम प्रसन्न भयो सुनि जक्षा, बोली उठो अवलोकि समक्षा। और दर्शन दान मिलो भल आजू, और जीवन धान्य भयो मोनि राजू। इन प्रश्नों का सटीक उत्तर सुन करके यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान को सामने देख करके बोला कि हे मुनिराज, आज आपके शुभ दर्शनों का दान मिला तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आगे उसने भगवान के विषय में महाकवि विनीत विक्रम बोध जी कहते हैं कि गति ज्ञात बोधहि वर्तमान, भविष्य भोगित भूत की। और दय जन्म दे वही धन्य वही, जग जोनि जनु मनु पूत की। भरी पूरी चार्यों ओर कीरति, धम्म के दिवदूत की। और पद रेणु बंधन करऊं विक्रम, धरऊं सिर अवधूत की। विनीत विक्रम बोध जी अपने महाकाव्य में कहते हैं कि तथागत बुद्ध को समय की तीनों गतियों, तीनों कालों की गतियों का यथार्थ ज्ञान है। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं। बुद्ध देव को जन्म देकर इस संसार में मनुष्य की योनि धन्य हो गई। धर्म के देवदूत भगवान तथागत बुद्ध के रूप में उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। मैं ऐसे महान योगी के चरणों की धूलि की वंदना करता हूँ और सिरोधार्य करता हूँ। अस कही आगे आई, धारि लीन पद रेन सिर। जच्छिए हरसाई, भयो उपासक बुद्ध कर। ऐसा कहा करके यक्ष ने आगे बढ़ करके तथागत के चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण कर लिया और हृदय में हर्षित होकर के वो तथागत बुद्ध का उपासक बन गया। तो इस प्रकार से भगवान और यक्ष के संवाद को जो जय मंगल अष्टगाथा की दूसरी गाथा में पिरोया गया है, जिसको ये कहा गया है कि मारा तिरेक मभिज्जत सब्रतिम, घोरम पनालवक मख मध्वयखं, खंति सुदंत विधिना जितवा मुनिंदो, तंग तेजसा भूतु ते जय मंगलानी। इन्हीं मार के अतिरिक्त सारी रात भगवान से संग्राम करने वाला आलोक नामक यक्ष भगवान से